विधानसभा से आपकी प्रत्याशी उज्ज्वला कराड़े जी हमारे साथ में हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं जनता से संपर्क बनाने का प्रयास किया जा रहा है और क्षेत्र में इनके जो है जनता के साथ में देखें क्षेत्र में भ्रमण भी चल रहा था और लोगों से बातें भी कर रही हैं, लोगों की समस्या भी सुन रही हैं और इनसे जानेंगे कि क्षेत्र में जो ये त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आखिर ये कैसे जो है सफल हो पाएगा और क्या कुछ और समस्याएं आपको दिखी हैं इन क्षेत्रों में। हमारे बिलासपुर का सबसे तो बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ 15 साल बीजेपी का शासनकाल रहा, यहाँ 5 साल कांग्रेस का शासनकाल रहा। उसके बावजूद ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है, ऐसा एक भी वार्ड नहीं है जो कि समस्याओं से परे हो। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। चाहे यहाँ पे बदहाल हमारा बिलासपुर, चाहे यहाँ पे हम देखा जाए तो जो गुंडागर्दी बढ़ी है इन 5 सालों में, उस गुंडागर्दी का कोई हिसाब नहीं है। चरमराया हुआ पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है। आज ही के दिन नसबंदी कांड हुआ था, आज उसका 8 से 9 साल हो रहे हैं उस कांड को भी, वो बीजेपी के समय का था। तो अभी जो बदहाल हमारा सिम्स पड़ा हुआ है कि उसमें हाई कोर्ट को अपना दखल अंदाजी करनी पड़ रही है सिम्स के बदहाल हालत में। तो ये बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, चरमराया हुआ हमारा पुलिस प्रशासन, चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था, इसके अगेंस्ट अपन खड़े हैं। क्योंकि अब मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ता हुआ बिलासपुर नहीं चाहिए। अब लोगों को चाहिए कि अब वो सुरक्षित स्वस्थ बिलासपुर में रहे। जहां भी जिस वार्ड में भी जाओ, एक भी जगह की नालियां साफ नहीं दिखेगी आपको, नालियों की सफाई नहीं होती है। वहाँ कई जगह पे है जहाँ ऊपर में पट्टी नहीं बनी हुई है, कई जगह है जहाँ गंदा पानी में मिल रहा है। नालियों का गंदा पानी पीने के पानी में मिल रहा है, क्योंकि पीने के पानी का जो पाइप है वो नाली से जा रहा है। तो ये जो घोटालों का घर बना के रखा गया है बिलासपुर को, यही हमें विजय की तरफ ले जाएगा। क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं, बीजेपी से भी कांग्रेस से भी। एक अच्छे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी सामने आई है और उसको बहुत अपनाया जा रहा है। लोग चाहते हैं कि बदलाव आए और बदलाव इस बार ला के रहेंगे। अगर बिलासपुर की बात करें तो बहुत सारा जो क्षेत्र है वो शहरी इलाका है और वैसे का आपने पानी वगैरह की भी बात कही। क्या लगता है 15 साल बनामा 5 साल ये दोनों भी फल दिख रहे हैं क्या? ये दोनों इसलिए भी विफल दिख रहे हैं, आप अगर देखिएगा दोनों ही पार्टी अभी चुनाव प्रचार पे निकली हुई है। वो एक पार्टी जाती है और बोलती है कोई विकास नहीं हुआ, दूसरी पार्टी भी जाती है बोलती है कोई विकास नहीं हुआ। तो भाई साहब 15 साल तो आप ही थे, आपने अपने क्षेत्र में अपने समय काल शासनकाल में विकास नहीं किया। 5 साल आप दूसरे थे, आपने भी अपने शासनकाल में विकास नहीं किया। तो अब क्या विकास के लिए क्या अब तीसरी पार्टी चाहिए? वो खुद ही बता रहे हैं कि दोनों ही बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ। तो किसने विकास करे? कौन विकास करेगा जब आप ही का शासनकाल था? आपने क्यों विकास नहीं किया? ये जनता पूछेगी अब उनसे क्वेश्चन, और ये जनता ही पूछ रही है कि क्यों ये कचरे के अंबार पड़े हैं, क्यों ये अमृत जल मिशन जो है बेकार, अमृत जल मिशन जो नालियों से होके गुजर रहा है, ये नाला बनाओ गड्ढा खोदो अभियान इनका पिछले 15 साल में तो वो पूरा नहीं कर सके। अभी फिर से अपने घोषणा पत्र में लिखा है उन्होंने कि कुछ और करोड़ रुपए हमें चाहिए तो हम उसको पूरा करेंगे। भाई कितने करोड़ रुपए उसमें घुस चुके हैं, इसका हिसाब कौन देगा? तो ये बहरहाल मुझे लग रहा है कि आप जिस तरह से क्षेत्र में घूम रही हैं, जनता का क्या आपको रुझान समझ में आ रहा है? जनता चाहते हैं एक अच्छा स्वस्थ बिलासपुर, उनको अपराध मुक्त बिलासपुर चाहिए। जो ये अपराध नगरी बना के रख दिया गया है, चाकूबाजों की नगरी बना के रख दी गई है, इससे मुक्त एक बिलासपुर चाहिए। उन्हें चाहिए साफ पीने का पानी। अगर आप कहीं भी निकल जाइए, मार्केट एरिया में निकल जाइए, कहीं भी रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और वो सेकंड वहाँ पे कोई भी येलो लाइन पार्किंग तक नहीं है। तो जनता अब ये चीजें चाहती है। सिर्फ स्मार्ट सिटी का तमगा देने से स्मार्ट नहीं होती है सिटी को स्मार्ट करना पड़ता है, आपको उसके लिए काम करना पड़ता है, आपको उसके नालों में बहाव ऐसा रखना पड़ेगा। कई बार सिर्फ एक ही काम किया, सतत प्रयासों से नाला तोड़ा है, नाला बनाया है, डिवाइडर तोड़ा है, डिवाइडर बनाया है। जनता की गाढ़ी कमाई के कर के पैसों को बर्बाद किया गया है, घपले घोटाले किए गए हैं। तो अब वो खुद बदलाव चाहती है। अब वो खुद चाहेंगी कि अब बदलाव आए, एक नया उनको ऑप्शन मिले, एक नए विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को वो चूज कर रहे हैं। 20 सीटों पे कल वोटिंग हुई है, आपको क्या लगता है कि उन क्षेत्रों में आप पार्टी किस स्थान पे है? ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा कि किस क्षेत्रों पे रहेगी आम आदमी पार्टी। पर हमारे हिसाब से जनता का प्यार पूरा मिलेगा। जनता ने हमेशा ही नया चेहरा और नए लोगों को समर्थन दिया है, युवाओं को समर्थन देती आई है। तो आम आदमी पार्टी जनरली युवाओं को ही आगे बढ़ाती है, तो जनता का समर्थन पूरा मिलेगा। फिर आगे समय बताएगा कि क्या होगा। तो देखें
उज्ज्वला कराड़े जी हमारे साथ में थी और इनका जनसंपर्क का अभियान जो है चल रहा है। बहुत सारी क्षेत्रीय मुद्दों को इन्होंने गिनाया है। बहरहाल आपको बता दूं, जनता ही जनार्दन है और इस लोकतंत्र के महान त्यौहार में जनता ही निर्धारित करेगी कि उनके क्षेत्र में कौन विजयी होकर के आएगा। बहरहाल साधना न्यूज हमेशा से अपील करते आई है कि लोकतंत्र के इस महान त्यौहार में अपना एक मत दे के छत्तीसगढ़ के विकास में भागीदार बने। कैमरामैन राजेश के साथ में अर्जुन पांडे, बिलासपुर।